मुझे पता है अफसोस क्या हो रहा है। अफसोस ये हो रहा है कि कल मैं और आप जब जाएंगे कोर्ट्स में, हमें कौन इंसाफ देगा जब ये तो जजेस की बात नहीं सुन रहे हैं। ये तो लगता है कोई गुंडागर्दी हो रही है। हमें तो अपने लिए फ़िक्र करनी चाहिए सबको। क्या आज अगर वो शाह महमूद जब निकल रहे थे वो कोई तरीक़ाकार था? ये तो लग रहा था कोई गुंडागर्दी है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई नहीं सुन रहा तो हम लोगों के साथ आगे चल के क्या होगा, हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। शाह महमूद की जो मैन हैंडलिंग हुई है, आप सारों को पता है, सबने उनको देखा हुआ है। वो इतने मोहतात एक शरीफ इंसान है। वो कभी ना उन्होंने कुछ किया है। उनको जाके देखें, उनको बदतमीज़ी से वो दिखाना चाह रहे थे आप सबको कि अगर तुम लोगों ने भी मुंह खोला ना, देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये करना चाह रहे हैं। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बदमाश हैं। इनका कोई कसूर नहीं है। कसूर हम लोगों का है कि हम अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी जा रही। शाह महमूद के साथ क्यों कर रहे हैं? ताकि वो उनको तोड़ दें, ये करना चाह रहे हैं। यहाँ और लोगों की घरों से ख़वातीन को उठा लेते हैं ताकि उनके मर्दों को तोड़ें। खैर मैं यही कह सकती हूँ कि आपको खुद ख्याल करना चाहिए कब तक हम लोग इसकी इजाज़त देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर करते तो यहाँ कोई सुन नहीं रहा। क्या किया शाह महमूद के साथ उन्होंने? क्या कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कुछ कह रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? मैंने फिर से कहा, हमें सबको अपनी फिक्र करनी चाहिए। आज इनके साथ वो आपको सबक सिखा रहे हैं सबको कि तुम्हारी जुर्रत ना किसी की हो। इसके बाद खान साहब से आपकी मुलाकात भी होती रहती है, तो खान साहब का क्या स्पिरिट है, क्या उनका कहना है? देखिए, आप खान साहब की स्पिरिट की सारे पूछते हैं। वो इमरान खान हर दफ़ा मैं आके बताती हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त स्पिरिट्स में वो एक जेल काटने को तैयार हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े कॉज के लिए खड़े हैं। उनका बहुत बड़ा एक मकसद है। वो पाकिस्तान की कौम के लिए खड़े हैं। इसलिए उनके लिए कहते हैं किसी हालत में रख लो, मैं जेल की आज़ादी कबूल है। यहाँ का बाहर का जुल्म और बर्बरियत मुझे नहीं कबूल है। मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूँगा। तो मैम लास्टली बताइएगा, तो खान साहब को कुछ स्टेप बैक थोड़ा बहुत नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि समटाइम्स यू हैव टू स्टेप बैक फॉर अ लॉन्ग जंप। क्या बताएं? आप बताएं क्या करें? क्या करें वो? आप मुझे बता दें क्या करें। इमरान खान क्या चाहते हैं कि वो करे? नवाज शरीफ आप क्या चाहते हैं इमरान खान करे? उसने मांगा क्या किसी से? उसने इलेक्शन की बात की थी। आज जेल में किस लिए? चलें, डील की बात मैं हर रोज़ सुनती हूँ। मैं आज आपको पूछती हूँ, डील का मतलब क्या है? कि क्या चाह रहे हैं कि 180 केसेस उनके ख़त्म कर दिए जाएंगे एक दिन में? अगर वो क्या करें फिर? वो बाहर चले जाएं मुल्क से, या क्या करें? या आप मुझे बताएं ना, कोई बताए मुझे। आप किसी को नहीं पता क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए उनको? 180 केसेस ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, एक चीज़, अगर वो दरमियानी रास्ता तो निकालना पड़ेगा। एक बात मेरी और इलेक्शंस दरमियानी रास्ता तो निकालना पड़ेगा। दरमियानी रास्ता डेडलॉक कब तक बरकरार रहेगा? मेरी बात सुन ले, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। 180 केसेस अगर एक दिन में ख़त्म हो सकते हैं तो फिर अदालतों को बंद कर दें, ताला लगा दें। इमरान खान ने कहा मैं अदालतों का सामना करूंगा, मैं उनके सामने जाऊंगा, अपना केस यहाँ लड़ूंगा। वो तैयार हैं, चाहे 10 साल 20 साल लगें, क्योंकि अपनी अदालतों की वो इज़्ज़त कर रहे हैं। जब कोई कहेगा आपको कि 180 केस एक दिन में ख़त्म हो सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबको ताला लगाकर घर चले जाएं। जो लोग ये केसेस एक दिन में जादू की छड़ी से ख़त्म कर सकते हैं, फिर हमें सिर्फ उनके पास जाना चाहिए। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर, जिनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए हैं, ये इनको मोहतात होना चाहिए। ये इसमें बदनीयती नहीं नज़र आनी चाहिए कि जल्दी 4 दिन में 10 विटनेसेस दिन के लगा कर और इनको जल्दी से कन्विक्ट कर दें। क्या सज़ाए मौत देनी है इन्होंने? क्या इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट करनी है? जल्दी किस चीज़ की है? अगर बदनीयती नज़र आएगी तो ये, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हम पहले ही इस पे प्रोसीड कर रहे हैं मुल्क के बाहर, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बदनीयती नज़र आ रही है हमें लोअर कोर्ट्स में। लेकिन फिर जब हम हाई कोर्ट आते हैं तो हमें थोड़ा सा हौसला होता है कि यहाँ जजेस बैठे हैं कि जो इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे, इसको देखेंगे, इसके अंदर इस किस्म की अंधेर नगरी नहीं है
जो हमें जेल में और ट्रायल कोर्ट में नज़र आता है कि जो वकील कर रहे हैं बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जो लॉ के मुताबिक अगर काम होगा तो उनको तो जेल में होना ही नहीं चाहिए था। अगर लॉ के मुताबिक काम हो और वकील बात करेंगे लॉ के मुताबिक, आप मुझे बताएं शाह महमूद को भी सुप्रीम कोर्ट ने आपने खुद कहा है कि बेल दिया, कहाँ है इस वक्त शाह महमूद? तो यहाँ पे इमरान खान ने कहा था जो लंदन एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक उनका इरादा ये है कि इलेक्शन से पहले तो किसी हाल में उनको निकालना नहीं, उनका इरादा मैंने आपको बताया था। और जो इमरान खान ने हमें उसका जिसका खर्चे का इजहार किया। मैडम अगर सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलता जिस तरह आप कह रही है, तो फिर बैनुल-अक़वामी किसी जगह जाने का इरादा है? क्योंकि खान साहब के साथ जो हो रहा है और आपके भाई भी है मैम जेल के अंदर है, उनके लिए किस हद तक जाएंगे? इसमें ऐड कर लें कि आपने इंटरनेशनल कहा था कि आप रजू करेंगे कोर्ट, कर रहे हैं, इसमें क्या पेशरफ्त कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं बताना मैंने आपको कुछ भी नहीं बताना। अभी वो मुर्तज़ा अली शाह है आपके कोई जियो का, उसको जितनी मुसीबत उसको पड़ी हुई है वो लोगों के पीछे पीछे फिर रहा है पूछता हुआ, पता नहीं जितना परेशान वो है ना, मुझे उसके लिए तरस आ रहा था क्योंकि वो कहता फिर रहा है कि ये कोई केस नहीं फाइल हो रहा, इसलिए तो छुपा के रख रहे हैं आप लोगों से पता है बेटा, आप लोगों को उतना ही पता है जितना हम लोगों को पता है। लेकिन जो मुतमईन है आप आज की समाअत के बाद? देखिए हाई कोर्ट कोशिश कर, लेकिन जो हमने क्या देखा है, हमने इमरान खान अपनी बात पर जो है वो कायल है और वो कभी भी ताकतवर हल्कों की बात नहीं मानेंगे। ताकतवर नहीं, एक सेकेंड, ताकतवर हल्के क्योंकि आप बातें क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं इलेक्शन ना करें। आप में से मुझे एक जो सवाल पूछते हैं आप इस किस्म की बातें, आपको सवाल का मतलब तो पहले पूछ लें। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वो क्या करें? आपसे आप एक अंदर से कोई नहीं मुझे बताता, सवाल पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए? इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। एक वो समझदार हैं, उन्होंने कहा नवाज शरीफ को मान ले के ऊपर आके बैठ जाएं। क्या रहे हैं उन्होंने? आप सारे जो बच्चे खड़े हो, आप अपना आईनी हक मांगो वोट डालने का, बस। इमरान खान ने क्या कहा था? इलेक्शन करवा दो। तो वो किसके लिए कह रहे हैं? वो सारे 24 करोड़ लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा हक दो कि हम अपने नुमाइंदे खुद चुने, बस। तो आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। कल बाहर निकलकर वज़ीर-ए-आज़म बनकर इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे जो आज। देखिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप ये पहले बताएं कि